इस देश में भीम मीम की थ्योरी हमेशा ही फेल साबित हुई। राजधानी दिल्ली में दलित बेटी साक्षी के साथ जो हुआ उसने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। साक्षी को जिहादी ने 40 बार चाकुओं से उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। देश में ऐसे कई मामले में लव जिहाद के घट रहे हैं, हिंदू बेटियां निशाने पर हैं। वहीं पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने शाहबाद डेरी इलाके में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस साहिल को लेकर के शाहबाद डेरी इलाके में गई और उसी गली में गई जहां पर साक्षी को उसने चाकुओं से गोद गोद कर मारा था। माना जा रहा है कि साक्षी मर्डर केस में पुलिस ने पूरी क्राइम सीन को इसलिए रिक्रिएट किया क्योंकि ये जांच का अहम हिस्सा है। वहीं जिहादी साहिल की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। इस मामले में सुदर्शन न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मामले की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। मेरा अब्दुल सबसे अलग, मेरा साहिल सबसे अलग। क्या अभी भी हिंदू लड़कियां ये कहेंगी या सोचने पर एक बार वो मजबूर जरूर हो जाएंगी अब, क्योंकि जो वारदात दिल्ली के शाहबाद डेरी में हुई है, इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर साक्षी की बेरहमी से हत्या की गई है। ये पीपल का पेड़ है और ये वही गली है जहां से साहिल आता है, प्लानिंग करता है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वो यहाँ पर आता है। और ये स्पॉट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये स्पॉट आपको दिखाए। यहाँ पर साहिल मर्डर से 2 मिनट पहले किसी से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा था और उस बातचीत में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मर्डर ही नहीं, बेरहमी से मर्डर किया गया है साक्षी का। जिस तरीके से उसको मारा गया, मौत के घाट उसको उतारा गया, उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है। और आपको बता दें, ये वो गली है जहां से साक्षी आ रही थी और इधर से साहिल आ रहा था, यहां से साक्षी आ रही थी। साक्षी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहां पर उसकी मौत हो जाएगी। अब आपको वो स्पॉट दिखाते हैं जहां पर साक्षी को बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, यहीं पर साक्षी को मारा गया था, चाकुओं से उस पर वार किया गया था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करीब 30 से 40 बार साक्षी पर वार किया गया था। और इससे भी जब उस जिहादी साहिल का दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो पत्थर उठा करके उसको कुचल दिया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 7 से 8 बार उस पर पत्थर मारा गया था। करीब इतना बड़ा ही पत्थर होगा जिससे साक्षी को कुचला गया था। यानी कि पूरी प्लानिंग थी उसको बेरहमी से मार दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। और आपको बता दें, जब साक्षी की हत्या हुई थी उस वक्त का समय था करीब 8:45 बजे, जब साक्षी को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन सबसे दर्द वाली बात यहाँ पर जो है कि लोग यहाँ पर आसपास खड़े रहे, लोगों ने तमाशा देखा, लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी अपना इनिशिएट नहीं लिया कि हम साक्षी को बचा लें। एक बेटी को तड़पता हुआ, मरता हुआ लोग यहाँ पर देखते रहे, लेकिन साक्षी को कोई बचाने नहीं आया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मानवता शर्मसार हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। और यहाँ पर साक्षी को इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसकी दर्द का, उसकी मौत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और साथ ही ये नाली है जहाँ पर मारने के बाद साक्षी को इसमें ढकेल दिया जाता है, वो इसके अंदर घुस जाती है पूरी तरीके से। साहिल ने इतनी बेरहमी से उसको मारा। यहाँ पर ये खून के धब्बों के कुछ निशान भी हैं। देखिए, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ये खून के धब्बों के निशान दिखाए जहाँ पर साक्षी को लहू लुहान कर दिया गया था। ये वो खून के निशान है। और इतनी बेरहमी से इतनी दर्दनाक मौत उसको दी गई है, शायद इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और उस जिहादी साहिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार वाले भी लगातार ये मांग कर रहे हैं, जितनी बेरहमी से उसने साक्षी को मारा है, फांसी के सिवा उसे और कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। और यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूजा शर्मा है। क्या जानती हैं आप इस घटनाक्रम के बारे में? मैंने जो मीडिया के माध्यम से घटना देखी और यहाँ आज मैं यहाँ पे आई हूँ और आज आके यहाँ पे एक मुझे बात का पता चला, यहाँ पे जनता के बीच में जो यहाँ उस दिन लोग
यहाँ पे मौजूद थे और साक्षी का मर्डर हो रहा था, वो कुछ नहीं कर पाए। एक यहाँ पे खौफ है, डर है, क्योंकि उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैडम अगर यहाँ जरा सा कोई बोला तो सबको अपनी जान का खतरा। क्या मुसलमानों से इतना डर गए हैं हम लोग कि एक हिंदू बेटी मर रही है और उसको तड़पता हुआ हम मरने दे रहे हैं? वही मैंने उनसे कहा कि डर तो आपको निकालना पड़ेगा। आज साक्षी दूसरी बेटी के संग है, कल 10 दिन बाद साक्षी दूसरी भी आएगी, उसमें आपकी बेटी। पहला मामला नहीं है, शायद आपको पता होगा। दिल्ली में ये तीसरा केस हो चुका है। पहले शशि गौतम के संग होया है, ये लोकना के अस्पताल में, वो 40 साल की महिला की थी। अभी वो केस नहीं पूरी तरह दिल्ली में आया है कि दूसरा केस साक्षी बेटी के संग हो गया है। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हत्यारा उन लोगों को मानूंगी जो यहाँ पे खड़े होके एक तमाशा देख रहे थे। एक 16 साल की बच्ची, उस बच्ची को कैसे दर्दनाक साहिल ने मौत दी है। साहिल को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए मैडम, मैं तो कह रही हूँ उसको यहीं पे लाके और जितनी यहाँ की बेटियां हैं सबसे उसके चाकू के वार करवाने चाहिए, ताकि उसको दर्द का एहसास हो कि जब एक छुरा अंदर जाता है शरीर के तो कितना दर्द होता है। साहिल कह रहा है उसको इस बात का, इस घटनाक्रम का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है जो उसने किया है। अफसोस क्यों होगा, उसने तो प्लान से किया है ना। और साहिल अकेला नहीं है, इसके पीछे अभी जब ये पूरी न्यूज़ खुलेगी ना तो इसके पीछे अभी बहुत लोग हैं खाली। और जिस टाइम यहाँ पे घटना हुई थी, मैं कहती हूँ वो डरे हुए लोग खड़े थे, तो समझ जाओ उनके बीच में साहिल के साथ दूसरे गैंग का यहाँ पे बंदे थे, जिसके डर के कारण उन लोगों ने उसका बचाव नहीं करा। क्योंकि यहाँ पे ये प्लानिंग से मर्डर होया उस लड़की का, क्योंकि ये आता है लव का मामला। लव एक तरफ का होता है, लव जिहाद का ही मामला है। लव एक तरफ का नहीं होता, लव दोनों तरफ का होता है। तेरा प्यार इतना अंधा हो गया, तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर तेरी खुद की बहन होती, क्योंकि इनके में आप समझते हो, तो क्या उसके संग भी ऐसे वारदात करता तू? नहीं, तूने साक्षी को वहां से, कहाँ उसका घर है, वहां उसको प्लानिंग से, यहाँ वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे बर्थडे पे जाती है तो उसका यहाँ पे मर्डर। चलिए, आप क्या कहेंगी इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जनता सोई हुई है, उसे जागना चाहिए। एक साक्षी नहीं, बहुत साक्षी होंगी। अभी तो 3 ही हुई हैं, 3 को टारगेट बना दिया। और ये नहीं है प्लान से हो रहा है सब कुछ। आप नाम बदल रहे हो, रुद्राक्ष पहन रहे हो, कलावा पहन रहे हो, तो आप कैसे मान सकते हो कि ये प्लानिंग नहीं थी? 15 बिल्कुल प्लानिंग के तहत साक्षी का मर्डर किया गया है। क्या जानते हैं आप इस घटनाक्रम के बारे में? क्या आप इसी इलाके में रहते हैं? मैंने वहीं इस इलाके में रहता हूँ, मीडिया के थ्रू हमको पता चला था इस बारे में। और आज शाम को यहाँ पे कैंडल मार्च है, जो एक एनजीओ बनी हुई है, उसके माध्यम से हम उसके लिए आए। कौन यहाँ पर कैंडल मार्च? कैंडल मार्च पूजा शर्मा हैंगी, जो उसके अध्यक्ष हैंगी। महिला न्याय समिति के नाम से वो है, उसको डीसीपी साहब को लेटर भी दे रखे हैं। और शाम को उसके बाद हर विधानसभा के अंदर, दिल्ली की 70 विधानसभा में कैंडल मार्च का आयोजन होगा। हम उसके संदर्भ में यहाँ पे आएंगे। क्या चाहते हो, क्या सजा मिलनी चाहिए? मैडम, सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि दूसरा आदमी कुछ भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। आगे जो हमारे देश का कानून है, उस कानून के हिसाब से चलेंगे तो वकील, ये कांग्रेस के, लेफ्ट के और आम आदमी के सही 10-12 वकील खड़े हो जाएंगे, केस को आगे पीछे करते करते 2-4 साल निकाल देंगे। निर्भया के केस को देखा नहीं आपने? 6-7 साल मतलब सब कुछ पता है। अब इसका एविडेंस है, ये कैमरे हो रहे हैं, कैमरे में पूरी वीडियो आ रही है, हर चीज़ पता चल रहा है, किसने मारा, कैसे मारा, कितनी निर्ममता के साथ। उसके बाद भी कोर्ट कचहरी हो रही है। ऐसे आदमी को ये कोर्ट कचहरी आप जैसे हम जैसों के लिए, सभ्य लोगों के लिए, कि जिन्होंने नहीं गुनाह किया उनको न्याय मिले। जो खुल्लम खुल्ला कर रहा है उसके लिए भी ये 6 महीने 2-4 साल निकाल देंगे। अब 40-40 लाख का वकील कर लेंगे वो। तो ये वही इलाका है जो मैंने आपको दिखाया, जहां पर साक्षी की बेरहमी से हत्या की गई। और कैमरा पर्सन से कहूंगी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये वही सीसीटीवी कैमरा है जिसमें साक्षी की हत्या के जो वो 10 मिनट थे, जिसमें वो बेरहमी से तड़पी, बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा गया, ये सब इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और ये वो स्पॉट था जहां पर साक्षी की बेरहमी से हत्या की गई है। सबसे शर्मनाक बात यहाँ पर यही थी कि लोग यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी ने भी उस बेटी को बचाने का प्रयास नहीं किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में कितना डर का माहौल है, लोग कितना डर के रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आसपास मस्जिद भी है। ये मस्जिद है, शायद साहिल इसी रास्ते से आ रहा था, मस्जिद से होता हुआ, और इधर आकर के उसने इस घटना को, इस वारदात को, इस मर्डर को अंजाम